वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्शन के ऊपर ये जो वीडियो है ये वैसे तो कल आने वाला था, पर कल मैंने जानबूझ के इसे नहीं डाला क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। मैं थोड़ा जांच पड़ताल में लगा हुआ था। मैंने कुछ लोगों से बात किया क्योंकि यहाँ पे बच्चों के भविष्य की बात है। ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है, कि इतने बच्चे पढ़ते हैं, वैसे भी वैकेंसी कम है। आप लोग जानते हो देश में एम्प्लॉयमेंट की कितनी ज़्यादा कमी है, ठीक है। बच्चे किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड तो छोड़िए, उन बच्चों के बारे में सोचिए जो अभी 30 के एज में चल रहे, 29 साल 30 साल जिनकी उम्र है, जिनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, ठीक है। सोसाइटी उनको किस नज़र से देखती है, यार ये बंदा तो बहुत होशियार था पढ़ने में, अभी तक इसकी नौकरी नहीं लग पाई, ठीक है। 30-30 साल 31-32 साल के स्टूडेंट हो चुके हैं, उनके ऊपर शादी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, बहुत कुछ है, ठीक है। कई लोग तो मैरिड हैं जो बिल्कुल उनके पास अर्निंग कुछ नहीं है बट मैरिड हो चुके हैं, ठीक है, और उनके पास भी इनकम का कोई सोर्स नहीं है। बच्चे जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं और बाद में अपने को पता चलता है कि यार हमारे साथ थोड़ा खेल हो गया है, ठीक है। या अब आप समझ सकते हैं किस टाइप का खेल हो जाता है आयोग में। तो कल मैंने बहुत सीनियर प्रोफेसर लोगों से, 1-2 जन से मैंने बात किया है, इसीलिए थोड़ा मतलब इस सेंस में नहीं कि मुझे कुछ डेटा वेटा निकलवाना था। मैंने बोला सर कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे उनसे मेरी बात हुई थोड़ी, ठीक है। तो उन्होंने कुछ बताया कि यार इसके पीछे कुछ कारण होते हैं ऐसे करके, ठीक है, और ये सरकार जानबूझ के ऐसा करती है या आयोग जानबूझ के ऐसा करती है। तो आपको मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताऊंगा। आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूँ, इन ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन के पीछे की कहानी बता रहा हूँ कि आयोग ऐसे क्वेश्चन क्यों देती है या ऐसे आंसर क्यों दे देती है, जिसके ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर 2 या 3 सही हो जाते हैं, ठीक है। आप समझ नहीं पाओगे कि यार मैं किसको यहाँ पे राइट करूं, किसको रॉन्ग करूं, ठीक है। चलो इसके पीछे की थोड़ी कहानी समझते। तो मैंने एग्जांपल के लिए जो ऑब्जेक्शन के भी क्वेश्चन हैं और आपको एग्जांपल में भी बताऊंगा मैं कि ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं आयोग में, ठीक है, आयोग ऐसे क्वेश्चन क्यों देता है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग देखो, पहले किसी भी चीज़ को समझना होता है, हड़बड़ी करके कोई भी कमेंट नहीं करना होता है। क्योंकि आप सोच के देखिए ना, आप लोगों ने पेपर दिया है पॉलिटिकल साइंस में, आप लोगों को पता है कि कितना टफ पेपर था। सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेपर टफ था। अब सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर किसी एक एग्जामिनर ने सेट नहीं किया, इसको कम से कम 4 से 5 लोगों ने सेट किया है, ठीक है। उनको बाकायदा टास्क दे दिया जाता है कि भैया ये 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। पेपर 1 के क्वेश्चन का टीम अलग होता है, ठीक है, और ये जो पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसका टीम अलग होता है। तो इसमें 4-5 लोग रहेंगे, सबको बोल दिया जाएगा कि आप 30-35 क्वेश्चन सेट करिए, आप 30-35 क्वेश्चन सेट करिए, और क्वेश्चन के लेवल उनको ठीक है बता दिया जाता है, क्योंकि वैकेंसी भाई इतनी है, आपको क्वेश्चन थोड़े अच्छे सेट करने हैं, ठीक है, थोड़े टफ लेवल के। तो ये 4-5 लोगों का खेल होता है, एक व्यक्ति इतना सारे क्वेश्चन नहीं बना सकता, किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है। अब आप ये सोच के देखिए 4-5 लोगों ने मिलकर ये क्वेश्चन पेपर सेट किया है, ठीक है। अब आप ये बताइए, एक व्यक्ति अगर सेट कर रहा होता तो हम समझ सकते हैं कि चल यार एक व्यक्ति इतने प्रॉब्लम में आके 150 क्वेश्चन, इतना टेंशन हो सकता है, 150 क्वेश्चन मुझे बनाना है, तो वो गलती कर सकता है। 4-4 5-5 लोग स्पेशलिस्ट लोग वहाँ पे बैठे हैं उस सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। अब वो लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट किया है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, कि हमको जो आंसर देखने को मिलते हैं आयोग के, वो हम जो लगा के आते हैं, हमको लगता है कि यार ये सही है। बहुत सारे टीचरों ने यूट्यूब में बताया कि यार ये तो सही है, पर आयोग का आंसर गलत क्यों होता है। तो अब जो आयोग इतना टफ पेपर सेट कर सकता है, इतने एक्सपर्ट टीचर लोग वहाँ पे बैठे हैं, वो बेवकूफ़ तो नहीं हैं। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। कई लोगों को लगेगा कि यार हाँ वो तो बेवकूफ़ ही हैं, कुछ भी सेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे खेल है, ठीक है। वो बिल्कुल सीनियर प्रोफेसर लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, या और कोई एक्सपर्ट लोग हैं जिनको आयोग ने वहाँ पे बुलाया हुआ है, वो पेपर सेट कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से सेट करवाया जाता है, तो वो उतने बेवकूफ़ नहीं है। जैसे आसियान वाला क्वेश्चन आप लोग जानते हैं। अब आप ये बताइए, जिन एग्जामिनर्स ने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है, इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन वो खोज के लाए हैं, बनाए हैं, क्या उनको इतना नहीं पता होगा कि आसियान में कौन से कंट्रीज़ आते हैं? उनको सब पता होता है। तो इसके पीछे का कहानी, मैंने एक प्रोफेसर से मैंने बातचीत किया, तो उनसे मैंने पूछा कि सर ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने थोड़ी जानकारी मुझे दी है। तो चलिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 30 है,
हाँ, आप लोग वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए तो हर क्वेश्चन के पीछे की आपको कहानी पता चलेगी। देखो, ऑब्जेक्शन लगाना है नहीं लगाना है वो एक अलग मैटर है। हाँ, और आप लोगों को ये भी बता दूँ कि 1200 से 1500 के बीच में बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? 1200-1500 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है, इसी के बीच में हो सकते हैं, ठीक है? 1500 से ज़्यादा बच्चों ने नहीं दिया था इस एग्ज़ाम को, ठीक है? या अगर दिया भी होगा तो मतलब 2000 से तो बहुत कम लोगों ने दिया है पेपर, मतलब 12-1500 के बीच में मुझे जानकारी मिली है, ठीक है? इतने लोगों ने ये पेपर दिया है। अब आप देखिए 300 शायद 54 या 55 लोगों को इंटरव्यू में बुलाना है, तो उनको मतलब बहुत सारे लोगों को हटाना है, ठीक है? तो आप ये समझिए क्वेश्चन नंबर 30 को मैं पहला पहला एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। हू हैज़ द पावर टू इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस, ठीक है? अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन के एकदम डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं लग जाऊँगा कि यार इसका ये होगा, आर्टिकल 32 होगा, 226 होगा, ये सब मैं नहीं जाऊँगा उतना डिटेल में। आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं या और भी कहीं आपको मिल जाएगा। तो इसमें अब देखिए इसमें खेल कैसे होता है। कुछ बच्चों ने क्या लगाया है इसमें, अलग-अलग ऑप्शन लगा के आया। कुछ बच्चों ने ऑप्शन 2 लगा दिया, किसी ने ऑप्शन 1 लगा दिया, किसी ने सी लगा दिया। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने अलग-अलग आंसर दिया है और आयोग का आंसर आया, जैसे कि आयोग ने इसमें आंसर दिया है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही, ठीक है? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये आंसर उन्होंने दिया है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आयोग ने ये आंसर दे दिया, तो जो बच्चों ने सी नहीं लगाया है, उसमें से इनका एक रूल काम करता है कि जैसे कि 10 बच्चों को ये लेके चलते हैं, जिसमें 1/4 वाला रूल ये अप्लाई करते हैं कि अगर हम ये आंसर देते हैं, तो इसमें कम से कम 3 बच्चे बाहर हो जाएँगे। एक आप अगर आयोग एक ऐसा आंसर दे देती है, जिसमें आपका नहीं फँसा, तो आप ये सोच के चलिए कि एक क्वेश्चन के पीछे आयोग 3 बच्चों को बाहर कर देती है मैथ से, ठीक है? अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया, तब तो ठीक है, और अगर नहीं लगाया तो वो 3 बच्चे बाहर हो जाएँगे। और बाहर कैसे होंगे, जो नीचे से बच्चे आ रहे हैं, जिनका अच्छा स्कोर है, जो 130 प्लस करके रखे हुए हैं, जैसे मैंने बताया था कि प्रोविज़नल आंसर की आने के पहले किसी के इतने थे, फिर बाद में आने के बाद 10 कम हो गए। तो जो बच्चे ऑलरेडी टॉप में चल रहे थे, जिनका 140 था, 130 था, 120 था, या 110, 115 तक के बच्चे थे, वो सेफ ज़ोन में हैं। और प्रोविज़नल आंसर की आने के बावजूद भी उनके में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कि हाँ यार, 2-4 क्वेश्चन ही हमारा आगे पीछे हुआ है, लगभग-लगभग सही है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, आयोग ये चाहता है कि जो रियल स्टूडेंट हैं, उनको ही लाभ मिले। उनकी मंशा ऐसी होती है। तो वो अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारे जो पढ़ के गए उन्होंने भी वही टिक लगा दिया, और जो बिना पढ़े गए उन्होंने तुक्के में भी लगा दिया। तो तुक्के वालों को चलो फ़ायदा तो हो जाएगा, पर बाद के क्वेश्चनों में जाके वो लोग अटक जाएँगे, ठीक है? और जो रियल स्टूडेंट है, जो वाक़ई में सीरियस थे एग्ज़ाम को लेके, फिर उनको बाद में फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है? तो एक ये क्वेश्चन था, ठीक है? जिसमें बच्चों को फँसाया गया। अगला देखिए, इसका आंसर आप लोग खोज लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? आयोग ने 1 और 2 दिया है और वाक़ई में ये सही भी है, ठीक है? कि ये जो अन्य प्रयोजन वाला है ना, ये रियली देखा जाए तो मतलब हाई कोर्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है? इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बजट प्रक्रिया का मुख्य किरदार किसे माना जाता है? अब एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और चारों के चारों आप लोग एक मतलब पहली नज़र में देखोगे तो आपको सही लगेगा, और वाक़ई में भी इसमें कम से कम 3 ऑप्शन सही है। अब आप इसको ऑब्जेक्शन में डालोगे भी, तब भी आप नहीं जीत पाओगे आयोग से, क्योंकि वो चाहती है कि ठीक है 3 ऑप्शन इसमें सही है, वित्त मंत्री है, प्रधानमंत्री है, संसद है, ठीक है? अब कई बच्चों ने वित्त मंत्री मारा, किसी ने प्रधानमंत्री मारा, किसी ने संसद मारा। अब वो सभी के पास सबका अपना-अपना प्रूफ़ होता है। तो आयोग बोलेगी कि ठीक है तीनों सही है, पर हम संसद को मान के चलेंगे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल अब देखो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट का ये भी रूल है, हर क्वेश्चन को वो मतलब डिलीट नहीं कर सकती, उनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि हमको इतने ही क्वेश्चन इसमें से डिलीट करने हैं। जैसे आपने हिस्ट्री के केस में देखा, हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था उसमें कम से कम 30-35 क्वेश्चन डिलीट होने थे, पर आयोग नहीं करेगा उतने क्वेश्चन डिलीट, उससे क्या पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो बिल्कुल सोच के चलती कि भैया अगर हमको डिलीट करना भी पड़े तो हम इतने क्वेश्चन ही डिलीट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो उनके भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है? तो एक ये क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्शन के लायक है, अब वो डिलीट करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, या ठीक है कई लोगों ने वित्त मंत्री मारा है, अधिकतर स्टूडेंट ने वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री में मारा है, फिर चाहे वो पढ़ के गए हो चाहे बिना पढ़े गए हो। लोगों ने प्रधानमंत्री और संसद तक सोचा नहीं, हो सकता है अगर किसी ने तुक्के में मारा तो उसका सही हो गया हो। तो ये एक क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के आयोग देती है कि हम इसमें से 3 ऑप्शन सही है, उनको पता था कि बच्चे या तो वित्त मंत्रालय मारेंगे या तो वित्त मंत्री मारेंगे, ठीक है? उनको ये पता होता है, तो उन्होंने संसद ले लिया, ठीक है? बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए, मतलब हो सक अरे भाई एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, एक-एक क्वेश्चन से कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? कितने बच्चे बाहर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये द ब्रांड कमीशन इज इट्स रिपोर्ट सबमिटेड इन अर्ली 1980s रिकमेंडेड फॉर, ठीक है? अधिकतर बच्चों ने इसका ऑप्शन डी मारा हुआ है,
अब अधिकतर बच्चों ने इसका ऑप्शन डी मारा हुआ है, ठीक है। ठीक है, उन्नत देशों द्वारा अपने सतत विकास के लिए राष्ट्रीय आय का 2% आवंटन होना चाहिए बोल रहा है। इस तरीके का इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन में अधिकतर जिसमें ऑल ऑफ द अबव होता है, लगभग अपन ये मान के चलते हैं कि यार ठीक है, इतना डिटेल में अपन नहीं जाते, इतना कोई पढ़ के भी नहीं जाता, तो अपन बोल देते हैं कि हाँ, हो सकता है पूरा सही हो। और इस क्वेश्चन पे तो लगभग 80 to 90% बच्चों ने डी ही मारा है, पर आयोग ने बोल दिया कि इसका ऑप्शन सी है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो प्रूफ दिखा देगा कि देखो इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, पर वो बोलेगा कि नहीं मैं इसी को मानूंगा। अगर किसी ने क्लेम कर दिया, अगर उनको लगता है कि चल ठीक है इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं या इस क्वेश्चन में बच्चों को नंबर दे देते हैं, तो उनका बिल्कुल एकदम कोटा फिक्स रहता है कि अपने को इतना क्वेश्चन डिलीट करना है, इतने क्वेश्चन पे ही अपने को ऑब्जेक्शन लेना है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्शन अगर एक बच्चे ने डाला, ऐसे हो सकता है 50 बच्चों ने डाल दिया, तो उनको एक प्रकार से थोड़ी इनकम भी हो जाती है, तो कुल पैसे का भी एक मतलब अपने को एक एंगल दिखता है वहाँ पे, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा। अगर हाँ, अगर आप लोग करना चाहें तो ऑब्जेक्शन डालिए, और इसमें कोटा रहेगा 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस को, मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है 10 से ज़्यादा क्वेश्चन को वो ऑब्जेक्शन में नहीं लेंगे, और 10 से ज़्यादा क्वेश्चन वो डिलीट भी नहीं करेंगे, ठीक है। 5 या 6 क्वेश्चन डिलीट कर सकते होंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं करेंगे। फिर चाहे आप कितना भी मतलब कहीं भी चले जाओ, वो उनके पास भी प्रूफ होता है, बोलेंगे कि देखो हम तो इस सोर्स से लिए थे, ठीक है। और आपको पता है अलग अलग इंटरप्रिटेशन है अलग अलग चीज़ों का, ठीक है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो उस हिसाब से वो लोग जो मान के चलेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। एक्विनॉस ने कानून का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, इसमें जो भी हो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एक बताने के लिए कि इस टाइप के ऑप्शन में बच्चे थोड़े से गुमराह हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ए और बी में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि इसमें से कौन सा होगा, तो जानबूझ के आयोग ऐसे क्वेश्चन डालती कि आधे बच्चे बाहर हो जाए गेम से। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत इन मध्य प्रदेश कैन बी सस्पेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड बाय मेजोरिटी, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये मारा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये मार के आया है ऑप्शन डी, फ्रेमिंग ऑफ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट सरपंच, ठीक है। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दोनों ही ऑप्शन देखा जाए तो मिल जाता है। अब या तो अब कोई ऑथेंटिक बुक तो मध्य प्रदेश में है ही नहीं कि कहीं से आ रहा है, बस ये बड़े बड़े कोचिंग वाले ही अपनी बुक चला रहे होते हैं, ठीक है। या अपने को जहाँ से भी कोई सोर्स मिल जाता है अपन पढ़ लेते हैं, या हो सकता है ये नियम कब चेंज होता है, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब कौन से नियम चेंज हो जाते हैं, बच्चे इतने डिटेल में नहीं जानते, ठीक है। जो पुराना पढ़े होते हैं तो बच्चे ने हो सकता है पुराना पढ़ा हो कि बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, तो उन्होंने वो टिक मार दिया, हो सकता है रिसेंटली चेंज हो गया हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जानबूझ के आयोग देती है कि बच्चे ये मार के आए और ऑप्शन हम ये रखेंगे, तो आधे बच्चे बाहर। इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें भी आपको ऑप्शन ए और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। सहमति परक लोकतंत्र और बहुशासन वाला, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए, आयोग ने इसका आंसर ए माना है, कई लोगों ने इसमें हो सकता है डी मार के आया हो, कई लोगों ने इसमें तो सी तक मार के आया है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग इसको, ये क्वेश्चन तो मतलब डिलीट होने के लायक है। मैं वही चीज़ आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि आयोग में 4-4 5-5 लोग बैठे हैं, वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि उनको ये नहीं पता हो कि आसियान में कितने सदस्य, उनको सब मालूम होता है। ऑप्शन ए दे दिया, सी दे दिया, और ऐसे भी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद सीधा प्रिंट करने दे दिए। एक क्वेश्चन पेपर को कम से कम 7 से 8 बार चेक किया जाता है, प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। पहला एक बंदा चेक करेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा, उसको पूरे तरीके से पेपर सेट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देने के पीछे की उनकी मंशा यही है कि ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है। अब उन्होंने ऑप्शन ए दे दिया, कई लोगों ने सी मतलब लगा के आ गया, ठीक है। अब जितने लोगों ने सी लगा के आया, अगर अब देखिए जितने लोगों ने इस क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्शन लगाओगे तो ये क्वेश्चन डिलीट होने के 100% चांस है। इस क्वेश्चन को तो वो डिलीट जरूर करेंगे अगर ऑब्जेक्शन लगाया जाए। अगर नहीं लगाया गया तो ये सोच के देखिए कि जितने लोगों ने ए मारा है वो सब अंदर हैं, जितने सी मारे वो सब बाहर हो गए। इसीलिए ऑब्जेक्शन लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपने इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली कि एकदम डिलीट होना ही होना है, और अगर नहीं लगाया तो जितने लोगों ने सी लगाया है वो सब बाहर हो जाएंगे। बाहर होने का मतलब ये है कि उनके मतलब 4 नंबर घट जाएंगे, सीधी सी बात ये है। फिर चाहे वो आपने कितना भी सही लगाया, वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, वो भी जानते हैं, पर वो बोले कि भैया हम तो ए मान के चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगाना चाहिए और ये क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट होना है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, हाउ टू गेट मेंबरशिप ऑफ यूएन। आप सभी लोग जानते हैं कि अधिकतर बच्चों ने किस पे मतलब ऑप्शन को सही किया होगा, ऑप्शन बी को ही सही किया होगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय के माध्यम से, थ्रू अ डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने क्या ले लिया, उन्होंने ले लिया ऑप्शन सी, बाय फिलिंग अप एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब्ड अप्रूवल विद द सेक्रेटरी जनरल, ठीक है।
अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। माना कि ऑप्शन बी सही है, पर इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रूफ भेजना पड़ेगा कि साहब देखिए यहाँ पे ये लिखा है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, विकिपीडिया के सोर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। विकिपीडिया क्या है, आप जैसे हम जैसे लोग बैठ के लिख रहे होते हैं, ठीक है। आप भी अपना विकिपीडिया में आईडी बना के आप भी कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो विकिपीडिया के सोर्स को बहुत जगह पे मतलब नहीं लिया जाता, तो विकिपीडिया को कभी भी सोर्स मत मानना। अभी भी आपको बता रहा हूँ, कई लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैंने देखा है कि यार विकिपीडिया को सोर्स मान के चलते, विकिपीडिया कंसीडर नहीं किया जाता। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि विकिपीडिया को लिखने वाले हम जैसे ही लोग होते हैं। आप भी आईडी बना के विकिपीडिया में पेज ऐड कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी एडिट कर सकता है, तो उसको मतलब सोर्स के तौर पे नहीं देखा जाता, ठीक है। जानकारी मिलती है अपने को, पर वो उसको ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे नहीं लिया जाता विकिपीडिया को, ठीक है। क्योंकि वो ओपन सोर्स होता है, उसमें कोई भी जाके कुछ भी लिख सकता है। आप भी जाके अपनी मन की बात वहाँ लिख दो, मतलब कोई कॉलम वहाँ से डिलीट करो, वहाँ पे जाके अपना कुछ भी लिख दो, पर बाद में कोई दूसरा बंदा उसको हटा के कुछ अपनी बात लिख देगा, तो मतलब समझ पा रहे हो। तो विकिपीडिया को नहीं माना जाएगा, उसको सोर्स मत मानना आप लोग। या तो एनसीईआरटी मानो। अब देखिए, नए एनसीईआरटी में कुछ मिलेगा, ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़ा सा डेटा चेंज मिलेगा, तो हो सकता है वो ओल्ड एनसीईआरटी को कंसीडर कर ले, न्यू एनसीईआरटी को ना करे। या उनके पास अलग अलग राइटर्स की बुक्स हैं, ठीक है, उनको भी वो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लायक है। तो आयोग जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देती है कि ठीक है, अधिकतर बच्चों ने बी मारा है। आप सोच के देखिए, चाहे वो बच्चा पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, जो नहीं भी पढ़ा है उसको इतना तो बात, मतलब उसने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर अगर वो देने आया, उसको पता है कि यार सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऑप्शन बी ही मार के आएगा। अब ये सोच के देखिए, अब देखो, आयोग को ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं, जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनके पास ठीक है यार पैसा है थोड़ा सा अपन करें। आम आदमी यार, आप जैसे और बाकी जैसे हम जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं अपने टाइम के, हम बता रहे हैं, तो ऐसे बच्चे नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, कोई कर देगा तो इससे हमको फ़ायदा हो जाएगा, कोई ना कोई तो बैठ के कर रहा होगा। आयोग ये बात बहुत अच्छे से जानती है, स्टूडेंट के साइकोलॉजी को वो समझती है। हर स्टूडेंट यही सोचता है कि ठीक है, कोई कर रहा होगा, किसी ने किया होगा तो उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा, बस इसी का तो फ़ायदा उठाती है आयोग। और आप लोग बोलते हो कि आंसर गलत दे देती है, वो आंसर गलत नहीं देती, वो आपके साइकोलॉजी को समझती है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन उसने गलत दिया तो बाहर करना चाहती है लोगों को, पर आप ये सोच के देखिए ना, हर स्टूडेंट यही सोच रहा है कि यार कोई करेगा तो ठीक है, उसका फ़ायदा मुझे भी मिल जाएगा, और सभी ऐसे ही सोच रहे होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करिए। कितने रुपए लगेंगे, शायद 100 रुपए लगते होंगे या नहीं पता, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कितने रुपए लगते हैं, एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना। या तो आप लोग, हर स्टूडेंट कम से कम एक क्वेश्चन को कम से कम आप लोग ऑब्जेक्शन में डालिए, ठीक है, तो थोड़ा सा दबाव बनेगा, क्योंकि ये करियर का सवाल है। अब ये जो अगला वैकेंसी आने वाला है, हो सकता है उसको ज्वाइन करते तक सन 2028 2027 लग जाएगा, ठीक है। तब तक तो बूढ़े हो जाओगे, पागल हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए अगर 100 रुपये लग रहा होगा तो 4-5 क्वेश्चन करिए, 500 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन में आप लोगों को इनको डालना है। और भी क्वेश्चन हैं, अलग अलग वीडियो से मिलेंगे। मैंने आपको ये एग्जांपल के लिए समझाया कि आयोग जानबूझ के ऐसे गलत आंसर क्यों देती है। उनको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं करते, क्योंकि सभी बच्चे वही सोच रहे होते हैं, और जो सेफ जोन में हैं ऑलरेडी, जिनके 120 प्लस हैं, वो क्यों करेंगे ऑब्जेक्शन। उनको लग रहा है कि यार मैं तो ऑलरेडी मतलब अंदर हूँ, तो वो नहीं करेंगे। ऑब्जेक्शन किनको डालना चाहिए, वे बच्चे जो 105 103 102 में आके अटक गए हैं, आप लोग बिल्कुल डालिए। 400-500 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अंदर आ सकते हैं। आप ये सोचोगे कि कोई डाल देगा, कोई नहीं डालने वाला। हर बच्चा यही सोच रहा होता है। गिने चुने 4-5 लोग डालते हैं, तो वो 4-5 क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। कोई ऐसे थोड़ी ना कि मैं 15 क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन डाल दूँ, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग, हर बच्चा 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम डालिए, और वो लोग डालिए जो बिल्कुल 100, जिनके इसको मतलब जिनका जो क्वेश्चन है, मतलब आउट ऑफ 200 जिनके 110 के नीचे आ रहे हैं, 110 के नीचे वाले तो बिल्कुल आप लोग डालिए, इस चीज़ को समझिए। और अगर कोई अच्छा स्कोर कर लिया, जिनके पास थोड़ा पैसा है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप बाकियों की मदद कर सकते हो कि चल यार मेरे पास पैसा है, मैं ऑलरेडी किसी छोटे मोटे नौकरी में हूँ, तो मैं डाल देता हूँ, इससे बाकी लोगों को फ़ायदा हो, तो बेशक डालिए आप लोग। ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इसमें, ठीक है, कई लोग ये सोचेंगे यार क्या पता इसका ना, मैं तो ऑलरेडी सेफ जोन में हूँ, साला डाल दूंगा तो बाकी लोग और आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं, पर डालना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, वो सब बैलेंस हो जाता है। तो इसमें आप लोग एक दूसरे का फ़ायदा करिए, इसको ऑब्जेक्शन में बिल्कुल डालिए। ये एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। ये मुझे नहीं पता कैसा है, मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया, जिसमें कई लोग इसने ऑप्शन ए मारा है, कि कई लोगों ने इसमें ऑप्शन बी मारा है, ठीक है। तो कई लोगों ने बोला प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, लॉ के साथ हम लोग अधिकतर सुनते हैं नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स, ठीक है।
उन्होंने दे दिया लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, तो ठीक है आप लोग इसको देख लीजिए, हो सकता है लॉ ऑफ नेचर हो। तो इन सारे क्वेश्चंस पे आप लोग थोड़ा देख लीजिए, और भी 7-8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इधर उधर थोड़ा ढूंढेंगे यूट्यूब चैनल्स वगैरह में, किसी ने तो डाला ही होगा। तो मैंने आपको बताने का यही पर्पस था कि आयोग को ये पता होता है कि हम गलत दे रहे हैं, वो जानबूझ के गलत देती है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तब तो ठीक है, नहीं किया तो आधे लोग बाहर हो जाओ, दूर से नमस्ते है, ठीक है। वो नहीं चाहती कि बेफालतू का भीड़ बढ़े, इसीलिए आप लोग इन चीज़ों को समझिए बात को, ठीक है। आयोग जानबूझ के गलत नहीं दे रही है, उसके पीछे पूरा खेल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 ऑप्शन सही होना, वो किसी भी एक को मान के चलेगी, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन सही है, जैसे कि बनाना एंड बीचेस, सिंथिया एंड लॉय, अब वो इतना खोज के लाए हैं, अगर वो उस क्वेश्चन को कि इस बुक को सिंथिया एंड लॉय ने लिखा है, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पे तो वो बिल्कुल गलती कर ही नहीं सकते ना। तो ये सब चीज़ को आपको समझना है। और जिस बच्चे ने सिंथिया एंड लॉय मतलब राइट करके आया है, तो उसको बिल्कुल वो लोग मान के चलेंगे, उसमें वो गलत आंसर दे ही नहीं सकते। जो बिल्कुल ऑथेंटिक है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं कि वित्त मंत्री आएगा, कि प्रधानमंत्री आएगा, कि संसद आएगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो पॉलिटी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, भारत की राज्य व्यवस्था, इसमें इतना मतलब इतने क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इतना झोल है इस सब्जेक्ट में कि मैं आपको क्या बताऊं। इसमें हर जगह आपको फंसा सकते हैं। अब जैसे यूपीएससी बहुत हर साल वैकेंसी नहीं, हर साल उसके क्वेश्चन आते हैं, 15-20 क्वेश्चन तो आपको अर्थव्यवस्था से रहेंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा, कभी लगा के देखना, ठीक है। बुक वही है, लक्ष्मीकांत ही बुक, या और कोई छोटा मोटा बुक होगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनाएगी, आप पूरा पढ़ के जाओगे तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो राज व्यवस्था, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, तो राज व्यवस्था में आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे इतने घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आपका दिमाग घूम, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। अब ऑलरेडी देखा, मतलब आफ्टर ऑल देखा जाए तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे हिडन चीज़ें होती है जो बच्चों को नहीं पता होती है, ठीक है। तो इस पर बिल्कुल एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा ठीक है अच्छा जान लीजिए, मतलब एकदम डीप में इसके ऊपर रिसर्च नहीं करना है, थोड़ा भी जान लिए बहुत है, पर एकदम पागल नहीं होना है राज्य व्यवस्था, नहीं तो वो आपको पागल बना देगा। बाकी सब्जेक्ट पे आप लोग कमांड रखिए, क्योंकि इसमें मतलब नहीं पता कितने अजीब टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बिल्कुल दिमाग से घूम जाएंगे, ठीक है। कितना भी पढ़ लीजिए लक्ष्मीकांत, अगर यूपीएससी वाला क्वेश्चन बना दिया, आप नहीं बना पाओगे। या आयोग अपने मूड में आ गया कि मुझे बच्चों को फेल करना है, तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, आप नहीं बना पाओगे। और ऐसे नहीं कि वो गलत क्वेश्चन बनाएगा, वो सही बनाएगा, पर आप नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल वो सीनियर प्रोफेसर होते हैं, आफ्टर ऑल हम लोग स्टूडेंट हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, गुरु गुरु ही रहेगा, ठीक है। और शिष्य ही रहेगा, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे देख लीजिए। और ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है कि जानबूझ के आयोग ऐसे क्वेश्चन डालती है कि ठीक है, एक क्वेश्चन भी अगर गलत होता है तो 3-3 4-4 बच्चे मैच से बाहर हो जाते हैं, रेस से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। अगर आप लोग गेम में रहना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे का इंटरव्यू का अपडेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और एक कट ऑफ पे वीडियो में डालने वाला हूं 1-2 दिन में, उसको ज़रूर देखना। और इंटरव्यू के समय क्या खेल होने वाला है, इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा समझना बात को, ठीक है, कि क्या क्या खेल आपके साथ हो सकता है, और क्या क्या चीज़ों को आप अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर 2-3 चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा, उसको ध्यान में रखना, तो मैं तो चाहता हूं कि आप लोग सेलेक्ट हो। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा स्पेशल बनाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और अगर आप लोग सोचोगे कि मैं कमेंट करके ऐसे बोल देता हूँ कि ये होगा वो होगा, ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। कमेंट करना बहुत आसान होता है, नेगेटिव कमेंट कि सर ऐसे नहीं होता, आयोग गलत कर रही है, ये ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब गेम है, उनको सब पता है, ठीक है। वो जानबूझ के पेपर 1 में तो कितनी गलतियाँ होती है हर साल, वो तो चाहते ही है ना कि कई बच्चे बाहर हो जाए। हर साल जो एमपीपीएससी पेपर लेती है प्रीलिम्स का, कितने क्वेश्चन उसमें डिलीट हो जाते हैं। तो वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन को डाला जाता है, वो गलती नहीं करते, इतने एक्सपर्ट लोग वहाँ पे बैठे हैं, वो जानबूझ के डाला जाता है कि अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो चलो बेटा बाहर चलो प्यार से। तो भीड़ कम करने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये भी एक उसका पहलू है। हम लोग हमेशा एक पहलू देखते हैं कि आयोग हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन देती, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अपने को दूसरे नज़रिए से भी देखना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, चलो ठीक है। अब आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद की जो वीडियो आएगी खास तौर पे इंटरव्यू के लिए, हाँ, और वो बता देता हूँ मैं, जितने बच्चे लोग 110 के ऊपर हैं, जिनके स्कोर पॉलिटिकल साइंस में 110 के ऊपर आ रहे हैं, वो बिल्कुल अभी भी सेफ जोन में है। दिमाग में फिट कर लीजिए इस बात को। आप लोग इंटरव्यू की तैयारी को बिल्कुल करते रहिए। और पिछले बार जो मैंने कट ऑफ बताया था उससे और 5 नंबर कम जाने वाला है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहिए, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आगे की अपडेट मैं देता रहूँ।